राधे राधे। आज मैं अहोई अष्टमी की कहानी सुना रही हूँ। बोलो अहोई माता की जय। शाहू माता की जय। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे, 7 बहुएं और एक बेटी थी। एक दिन सातों बहुएं और बेटी खदान में से मिट्टी लेने गई, तो मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से शाहू के बच्चे मर गए। तो शाहू माता बोली कि मैं तो तेरी कूख बांधूंगी। तो वो अपनी सभी भाभियों को बोली कि भाभी आप मेरी जगह कूख बंधवा लो। तो 6 भाभियाँ तो मना करती कि हम तो कूख नहीं बनवा सकते। पर 7वीं जो सबसे छोटी भाभी थी, उसने सोचा अगर मैं कूख नहीं बनवाऊंगी तो सासू जी नाराज हो जाएंगे। तो उसने अपनी कूख बंधवा ली। तो उसके जो भी बच्चे होते वो होली सप्तमी के दिन मर जाते। बेचारी बहुत दुखी रहती थी। एक दिन वो पंडितों को बुलाकर पूछी कि ऐसा कौन सा दोष है जिससे मेरे बच्चे होते हैं और होली सप्तमी के दिन मर जाते हैं। तो पंडितों ने बताया कि तेरी कूख शाहू माता के पास बंधी हुई है, और शाहू माता है जो सुरई गाय की भाईली है, यानी कि सहेली है, तो उसकी सेवा कर, तो वो तेरी कूख को छुड़वा सकती है। तो वो रोज सुबह उठती और सुरई गाय का सारा काम करके आ जाती। दिन गौ माता सोची कि ऐसा कौन है जो मेरा सुबह सुबह सारा काम करके चला जाता है। पहले तो ये बहुएं सभी लड़ती रहती थी, और आजकल तो कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता है, और सुबह उठ करके कोई मेरा सारा काम करके चला जाता है। एक दिन गौ माता सुबह सुबह जल्दी उठी, तो उसने देखा कि सबसे छोटी बहू है वो मेरा सारा काम करके चली जाती है। तो उसने उससे पूछा कि तू मेरा सारा काम क्यों करती है। उसने कहा कि वचन दो। उसने कहा कि ठीक है, मैं वचन देती हूँ। बाचा सो बाचा, बाचा हूँ तो धोबी कुंड में कांकरी हूँ। तो बहू ने कहा कि श्याऊ माता के पास मेरी कूख बंधी हुई है, वो आपकी भाईली है, तो आप मेरी कूख छुड़वा। तो गौ माता 7 समुंदर पार उसको अपनी सहेली के पास ले जाने लगी। तो रास्ते में धूप थी, तो वो एक पेड़ के नीचे बैठ गई। पेड़ पर गरुड़ पंखनी के बच्चे बैठे हुए थे। तो एक सांप आया और उनको खाने लगा। तो बहू ने देख लिया, तो बहू ने सांप को मार के ढाल के नीचे दबा दिया और वहाँ सो गई। गरुड़ पंखनी आई और आकर बहू को चोंच मारने लगी। तो बहू बोली कि आप मुझे क्यों चोंच मार रही हैं, मैंने तो आपके बच्चों को जियाया है। वो सांप था जो उसको डस रहा था, तो मैंने तुमको बचाया है। तो गरुड़ पंखनी ने देखा कि ढाल के नीचे सांप मरा हुआ पड़ा है, तो उसने उसको खूब आशीष दी कि तूने मेरे बच्चों को बचाया है, तू कुछ मांग। उसने कहा कि पहले वचन दो। तो उसने कहा बाचा सो बाचा, बाचा ऊँकू तो धोबी कुंड में कांकरी हूँ। 7 समुंदर पार शाहू माता रहती है, आप मुझे उसके पास पहुँचा दो। तो गरुड़ पंखनी अपने पीठ पर दोनों को बिठा करके 7 समुंदर पार शाहू माता के पास पहुँचा दी। शाहू माता अपनी सहेली को देखकर बहुत खुशी हुई और बोली, बहन बहुत दिनों में आई है, मेरे सिर में जू पड़ गई हैं, तो जरा सी देख दे। तो गौ माता बोली कि मेरे संग में आई है, उससे कढ़ा ले। तो बहू ने उसके सिर में से जू काट दी। तो शाहू माता को बहुत आराम मिला। शाहू माता बोली कि तू तो मेरे सिर में बहुत आराम किया है, सिर में बहुत सलाई की है, यानी बहुत ठंडक पहुँचाई है, तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं हों। उसने कहा कि मेरे तो एक भी नहीं है। तो पूछती क्यों नहीं हुए। बोली पहले आप वचन दो। बोले बाचा सो बाचा, बाचा हूँ तो धोबी कुंड में कांकरी हूँ। तो बोले कि मेरी कूख तो आपके पास बंधी हुई है। तो बोले तू तो मेरे को बहुत ठग ली, मैं तेरी कूख खोलती तो नहीं, पर अब मैंने तेरे को वचन दिया है तो मुझे तेरी कूख खोलनी पड़ेगी। तू घर जा, 7 अहोई मारना, 7 उजमन करना, 7 कढ़ाई करना। वो घर आई, घर आके देखती है कि उसके 7 बेटे और 7 बहुएं हैं, तो बहुत खुश हुई और उसने 7 अहोई बनाई। कोई दीवार के, कोई मटके के, कोई कहीं, कोई कमरे में। 7 उजमन करे, 7 कढ़ाई करे, तो बहुत खुश थी। उसकी जो दौरानी जेठानी थी वो आपस में बातें करने लगी, जल्दी जल्दी धोखा पूजी कर लो, नहीं तो सदरोई रोने लग जाएगी। तो फिर उन्होंने देखा आज बहुत देर हो गई वो रोई नहीं है, तो उन्होंने अपने बच्चों को चाची के यहाँ देखने भेजा कि जा देख के चाची आज रोई कैसे नहीं।
तो बच्चे देखने गए। देखते तो वहाँ खूब वही मन रही है, खूब पढ़ाई हो रही है, खूब बेटे बहू सब है। तो उन्होंने घर आकर अपनी माँ को बताया कि वहाँ तो खूब पूजमन हो रहे हैं, वही मन रही है। तो वो सब सुनकर दौरानी जेठानी दौड़ी दौड़ी आई और देखती क्या है कि वो अपनी कूक छुड़ा लाई है। तो उन्होंने पूछा कि तूने अपनी कूक कैसे छुड़ाई? वो बोली, मैंने तो कूक बंधवाई, क्योंकि मैं तो बच्ची थी, मैं तो जानती नहीं थी, तो मैंने तो अपनी कूक बंधवा ली। आप तुम लोगों ने कूक बंधवाई नहीं। शाहू माता ने मेरे पर दया की, मेरी कूक खोल दी। हे शाहू माता, जैसे उस साहूकार की बहू की कूक खोली, वैसे हमारी भी खोलिए। कहता ने सुनता ने हूँ कर भरता ने आपके सारे परिवार की खोलिए। बोलो कोई माता की जय।